कुणाल कामरा। दोस्तों, नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कम से कम शक्ल तो आपको याद ही होगी। अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा की ऐसी शक्ल है जो एक बार देख ले वो शायद कभी भूलता नहीं है। कुणाल कामरा ने फिर से एक ब्लंडर किया है। उन्होंने इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, अर्नब गोस्वामी की जब बेल हुई तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने एक ट्वीट में बताया कि ये सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया है। कुणाल कामरा ने तो यहां तक बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से महात्मा गांधी की फोटो हटाकर हरीश साल्वे की फोटो लगा देनी चाहिए। मतलब अगर आप और मैं किसी भी कोर्ट की किसी भी जजमेंट का अगर गलती से भी उसकी अवमानना कर दें, ये बोल दें कि वो गलत था, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाएगा। यहां तो कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट को जस्टिफाई करने के लिए अब तक के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं और जितने पेंडिंग केसेस हैं उन सब पे उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट जो केस चल रहा है वो पेंडिंग है, 370 जो हटाई गई थी JNK से उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वो पेंडिंग है, पर उनका केस जल्द ही कोर्ट में चला जाएगा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पाया गया तो। और कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तुलना अपने हास्य मंच से कर दी। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और वो कॉमेडी करते हैं एक छोटी सी ऑडियंस के सामने। कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगा करता है कि कुणाल कामरा बहुत फनी है, और इस बात को अब कुणाल कामरा आगे लेके चले गए हैं 2 स्टेप। अब उन्हें यह लगने लगा है कि वो इतने फनी हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं, वो सबसे ऊपर हैं। वो कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर हैं जो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, जबकि कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को एक फ्लाइट में हरेस किया था, उन पे चिल्लाए थे वो और उनसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहते थे। अब कुणाल कामरा को यह बात नहीं मालूम कि वो एक हास्य कलाकार हैं और हास्य मंच पर जब वो होते हैं तो वो उनकी जॉब होती है, जबकि अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट हैं। जब भी अपने न्यूज चैनल पे वो आते हैं तो एक शो करते हैं जिसमें वो सवाल जवाब पूछते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आप शो में आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर नहीं देना तो मत आइए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। अब यह सवाल एक आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कुणाल कामरा इस समय भारत सरकार के खिलाफ क्यों हैं। चलो, भारत सरकार के खिलाफ तो हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्यों हैं? चलो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी खिलाफ हो गए, पर वो इंडिया की हर उस चीज के खिलाफ क्यों है जो उन्हें पर्सनल बेनिफिट नहीं देती? यही रीजन है क्योंकि कोई भी चीज जो कुणाल कामरा को पर्सनल बेनिफिट नहीं देती, कुणाल कामरा उसके खिलाफ हैं। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, खर्चा निकालना है किसी ना किसी तरीके से। अब कॉमेडी करके तो इतने पैसे मिलते नहीं और कॉमेडी में वो इतने अच्छे हैं भी नहीं, चाहे उनके कितने भी फॉलोअर्स हों। जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो बेसिकली सरकार के अगेंस्ट हैं, इसीलिए उनके फॉलोअर्स हैं। उनके निजी तौर पर कोई फॉलोअर्स मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते, मतलब हेलो। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कुणाल कामरा के कुछ निजी फॉलोअर्स भी हैं क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट होके बन चुके हैं। वो लोग कुणाल कामरा को इस समय पीछे से उकसाते रहते हैं। बोलो, कुणाल तुम्हारे ऊपर तो पहले से इतने केस चल रहे हैं, एक और चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हास्य कलाकार हो, आगे बढ़ो कुणाल, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां सारी वजह है बिजनेस। कुणाल कामरा के पास करने के लिए कुछ और है नहीं, इसीलिए वो फिलहाल सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ और हर उस शख्स के खिलाफ बोलते हैं, शायद वो मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, हर उस शख्स के खिलाफ बोलते हैं जो उन्हें पर्सनल बेनिफिट्स नहीं दिया करता। देखिए, हम भारत के संविधान पे पूरा भरोसा करते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट। गलत डिसीजन, सही डिसीजन, ये सब बात की बात है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने संविधान की इज्जत करनी आनी चाहिए। हम एक आम नागरिक हैं अपने हिंदुस्तान के। अगर हम देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, हर समय देश के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सच में इस देश के सच्चे नागरिक हैं और कोई बात आपको सही नहीं लगती तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। ये देश हम लोगों का है। केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बिल्कुल भी सही बात नहीं है यहाँ पे कुणाल जी। उम्मीद करता हूँ कि आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उससे आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से तो संतुष्ट हैं नहीं, तो हो सकता है कार्रवाई से आप संतुष्ट हों। यह वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं प्रोवाइड करवाना चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कॉमेंट में गाली भी लिख सकते हैं। वी टॉक विद वरुण अवस्थी पे वरुण अवस्थी बहुत ही सहिष्णु है। थैंक यू।